भाजपा राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया। कशिश न्यूज से खास बातचीत में कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार से तंग आ चुकी है। हमारे साथ है दीपक प्रकाश, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और झारखंड में एक बड़ा नेता के तौर पर इनको जाना जाता है। सर, ये बताइए कि बंगाल में जो चुनाव हो रहा है, दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इस बार जो है वहाँ सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल में, तो भाजपा की तरफ से क्या तैयारी है? देखिए, बंगाल की जनता की आकांक्षा है कि परिवर्तन परिवर्तन और परिवर्तन। ममता बनर्जी के कार्यकाल पूरी तरह से बंगाल की अस्मिता को, उसके मान को, उसके स्वाभिमान को और साथ में बांग्लादेशी घुसपैठी को और तुष्टीकरण की राजनीति के संरक्षक के रूप में जाना जाता है। विकास ठप है वहाँ, उद्योग वहाँ से पलायन हो रहा है, नौजवान पलायन हो चुका है, महिलाओं के साथ अनाचार और अत्याचार हो रहा है, एक डॉक्टर के साथ किस प्रकार का जुर्म हो रहा है, उसकी हत्या हो गई मेरी बहन के साथ, और वो सरकार मौन है। कई घोटाले हुए वहाँ, घोटालों की सरताज कौन है? ये टीएमसी वाले लोग हैं। इसलिए वहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनना लगभग तय है। चुनाव का परिणाम आना बाकी है। जनता का मन और मिजाज है परिवर्तन। जिस प्रकार से वहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस का भी दावा है कि इस बार वो बेहतर प्रदर्शन करेगी और इधर ममता बनर्जी के सपोर्ट में यहाँ के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि कोई वोट का बिखराव होगा और उसका फायदा आपको होगा? तो ये पहला विषय तो ये है कि गजब ठगबंधन की सरकार झारखंड में चल रही है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा या सत्ता की मलाई साथ साथ खा रहे हैं, एक साथ ही पूरे घोटालों का अंजाम दे रहे हैं। झारखंड के खनिज संपदा को, दारू घोटाला हो, चाहे खनिज संपदा हो, बालू घोटाला हो, सारे घोटालों में दोनों मिल करके मलाई चाप रहे हैं। और दूसरे तरफ असम में जा कर के कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस इनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। बंगाल में कांग्रेस इनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, ये कांग्रेस के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है? चले जाइए दुनिया में कहीं, लेकिन भाजपा का कोई मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। इसका फायदा भाजपा को हो रहा है? अब परिणाम आने दीजिए, पता चल जाएगा कि लाभ हुआ है कि फायदे हुए। अच्छा, एक और प्रश्न ले लेते हैं। जो लोकसभा में जो नारी शक्ति वंदन को लेकर जिस प्रकार से वहाँ बिल पास नहीं हो पाया, अब भाजपा पे आरोप लग रहा है कि वो सिर्फ राजनीति कर रही थी, तब भी राजनीति कर रही थी बिल पास कराने को लेकर, और अब आंदोलन करके क्रेडिट लेना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है महिला सशक्तिकरण। उनके जितने योजनाएं हैं उसका केंद्र बिंदु है महिलाओं को किस प्रकार से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से उनको कैसे उनके स्तर को ऊंचा किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से जब विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में 33% आरक्षण देने के लिए जब संशोधन बिल आया, तो कांग्रेस के साथी किस प्रकार का विरोध कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से जैसे रावण ने सीता का अपहरण किया था और अपहरण करने के बाद अट्टहास किया था, उसी प्रकार से बिल गिराया उन्होंने, और बिल गिरा करके महिलाओं के अधिकार को छीनने का काम किया। उसके बाद मेजे तपतपा करके महिलाओं को अपमानित करने का काम किया है। अगर इस 33% रिजर्वेशन मिलता तो महिलाओं की आकांक्षाएं कितनी अच्छी होती। ये दीपक प्रकाश हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य। इन्होंने साफ तौर कहा कि जो पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने की स्थिति में होगी, जबकि दूसरी तरफ जो लोकसभा में नारी शक्ति बंधन अधिनियम गिरा, उसको लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कैमरा पर्सन लाल बाबू के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, रांची।